हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है श्रेया और सेजल की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि श्रेया कैसे सेजल की बातों से ना गुस्सा हो जाती है कि कभी ना होने वाला पति सुन के उसको ना बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा होता है और सेजल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। देखते हैं इन लोगों के लव स्टोरी में आगे क्या क्या दुर्घटनाएं घटती है। आप लोगों को अगर स्टोरी अच्छी लगेगी ना तो ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग योर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड्स। जो श्रेया होती है ना एकदम बहुत ज़्यादा चिढ़ रही होती है, कभी ना हो पाने वाली। सेजल बोलते हैं कि यार चिल करो ना, इतना क्यों गुस्सा हो रही हो। श्रेया बोलती है कि मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है, चलिए घर चलते हैं। सेजल बोलते हैं कि यार तुम्हारा ना तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, चलो। पता नहीं मुझे लेके ही क्यों आ रही थी, मुझे गुस्सा होना चाहिए, खुद गुस्सा हो रही हो। दोनों ना घर चले जाते हैं, सेजल को गेट पे छोड़ती है। सेजल बोलती है घर नहीं आओगे। श्रेया बोलती है कि क्यों घर आऊँ, क्या रिश्ता है हमारा जो मैं घर आऊँ, कुछ रिश्ता नहीं है ना। इतने हक से ना मुझे घर भी मत बुलाया करो। सेजल बोलते हैं कि हाँ ठीक है, नहीं आना है मत आओ, क्यों भड़क क्यों रही हो लेकिन। सेजल बोलते हैं कि बस मेरी मर्जी, भड़क रही हूँ मैं, तुमको उससे क्या, तुम जाओ ना अंदर। उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से ना गुस्सा आ रहा होता है, वो गाड़ी चला दी एकदम स्पीड चला रही होती है। बोलती है कि नहीं हो सकती, मुझे पता है नहीं हो सकती मैं कभी, बट ये बात हर बात जताना तो ज़रूरी नहीं होता है ना। नहीं हो सकती क्यों, मुझे दुनिया में कोई नहीं मिल रहा है। वहाँ पे उस नेहा मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन ये लड़की, इस लड़की को ना मेरी कदर ही नहीं है। मैं क्यों क्यों जाऊँ ऐसे इंसान के पास जिसको मैं चाहिए ही नहीं। मैं क्यों ना जाऊँ उस इंसान के पास जिसको मैं चाहिए, जिसको मेरी कदर है। मुझे 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 स्नेहल के पास चले जाना चाहिए मुझे स्नेहल के साथ। तभी ना इस लड़की को ना मेरी कदर से समझ आएगी। जब मैं नहीं होंगी ना इसके पास हर नखरे उठाने के लिए, इसकी हर हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, तब समझ में आएगा कि मैं क्या थी इसके लाइफ में। ऐसे फ्रेंड ही सही, थोड़ा तो रिस्पेक्ट दिखा ले। नहीं 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 नहीं, हमेशा गुस्सा करना है, हर गुस्से को मैं सहती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर और गुस्सा करेगी जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। मेरी कोई वकात ही नहीं है। द श्रेया मेहता, आई एम द श्रेया मेहता, जिससे ना बात करने के लिए पूरी दुनिया के लोग मरते हैं, जिसका एक अपॉइंटमेंट पाने के लिए लोग महीनों महीनों लाइन लगाते हैं। तुम घर की आई लड़की मुझे इंसल्ट करोगी। उसका ना दिमाग खराब हो रहा होता है। उतनी देर में ना जो स्नेहल है ना वो उसको कॉल करती है, बोलती है कि हेलो। सेजल श्रेया बोलती है कि हाँ बोलिए। स्नेहल बोलती है घर पहुँच गए। बोलती कि नहीं पहुंची हो यार, दिमाग खराब हो गया था, मैं सेजल से मिलने गई थी। सुन के ना स्नेहल को थोड़ा सा हर्ट फील होता है। बोलती कि ओह अच्छा, सेजल से मिलने गई थी, क्यों कुछ दिक्कत थी क्या उसको, कुछ बात। श्रेया बोलती है कुछ बात नहीं थी, बस मेरा ना दिमाग खराब था इसीलिए मैं उससे मिलने गई थी, बट अब मेरा दिमाग ठिकाने आ गया है। ऐसे लड़कियों से ना दूर ही रहना चाहिए। स्नेहल बोलती क्या हुआ, तो बोलती कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। स्नेहल बोलती क्या हुआ, आप मेरे साथ शेयर कर सकती हो। उसने कुछ बोला, मैं उसको समझाऊँ। सेजल की बात हटाती है ना श्रेया को और गुस्सा आने लगता है। बोलती कि आप क्यों समझाओगी उसे, वो है कौन जो उसको हम इतना एक्सप्लेनेशन दे। उसको रहना है रहे, जाना है जाए, वो उसको मैं इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं समझती कि वो मुझे ना मैं उसको इधर तुम आप भी जाके एक्सप्लेन करो। वैसे भी मुझे क्या लेना देना है उससे, बस एक था कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, उसका मेरा रिश्ता खत्म। कौन सा हम दोनों जिंदगी भर के लिए साथ में रहने वाले, जो मैं इसकी इतने नखरे उठाओ, नहीं उठाना मुझे। ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। स्नेहल बोलते क्या हुआ, कॉल कट कर दे, इतना गुस्सा, ऐसे अच्छा है। श्रेया जितना सेजल को नफरत करेगी उतना मेरे करीब आएगी, तो मेरे लिए तो ये अच्छी वाली चीज़ है, मेरे लिए तो ये गुड न्यूज़ है। मुझे तो सेलिब्रेशन करना चाहिए कि खुद ब खुद सेजल हम दोनों के रास्ते से हट रही है। ये हाँ, ये तो ऑसम वाली बात है यार। वो खुद ही खुश हो रही होती है यहाँ पे ना, श्रेया का दिमाग एकदम हट चुका होता है। वो घर जाती है, उसकी मम्मी उसको ना इतना गुस्से में देखिए, बोलते क्या हुआ, कहाँ से आ रही हो इतना देर में। श्रेया बोलते मम्मा हर बात का आंसर देना ज़रूरी नहीं होता, मेरा ना दिमाग फट रहा है, मुझे सोना है। उसकी माँ बोलती कि चाय भेजूँ? बोलती कि नहीं मम्मा मुझे चाय ही नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। बोलते कि ये क्या लहज़ा है बात करने का। श्रेया को ना थोड़ा समझ में आता है कि वो अपने माँ के साथ ना बहुत ज़्यादा हार्श हो रही है। बोलती कि ओ मम्मा वो आई एम सॉरी, बस थोड़ा-सा ना काम का प्रेशर था। उसकी माँ बोलती काम का प्रेशर था तो क्या हुआ, हाँ? अपनी माँ से ऐसे बात करोगी? श्रेया बोलती कि मम्मा यार आई एम रियली सॉरी, आइंदा से आपसे ऐसी बातें नहीं करूँगी, आई एम सॉरी, प्लीज़ आई एम सॉरी। उसकी माँ बोलती ठीक है जाओ, मैं कॉफ़ी भिजवाती हूँ। श्रेया बोलती कि ओके मम्मा मैं जाती हूँ। ऐसे बोल के ना वो चली जाती है रूम में। उसका भाई आता है, बोलता क्या हुआ, क्यों फट रही है आज? बोलती कि पता नहीं बाहर से आई है और गुस्से में है। बोलती ऑफिस में तो एकदम सही से थी,
घर पे भी आई, लगता है हम श्रेया सेजल के साथ डेट पे गई थी। वहीं पे फिर से दोनों का झगड़ा हो गया, एकदम टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाली। लोग की मम्मा मैं तो बोलती हूँ जल्दी से ना शेरू को घर ले आओ, नहीं तो ये लोग लड़ झगड़ के ना एक दूसरे का ही मर्डर ना कर दे। तो बोलते कि मैं तो रेडी हूँ, बट आप महारानी जी को भी बोलो कि शादी का डेट और निकाले। वैसे भी जब यहाँ पे सेजल थी तो घर एकदम लगा रहता था, पूरे घर को वो सर पे उठाए रखती थी। बच्ची अच्छी है वैसे दिल की। तो ये बातें ना ये लोग कर रहे होते, दूसरी तरफ ना सेजल का दिमाग खराब हो जाता, बोलती है यार हद है, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं और ये लड़की मेरे ऊपर भड़क रही है, ऐसा कर कैसे सकती है। नहीं 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 नहीं, मैं इसको ज्यादा ना चढ़ा के रखी हूँ, मैं सुन कैसे ली उसकी बातें। उसको कॉल लगाती है, श्रेया उसका कॉल कट कर देती है, संजय बोलती है मेरा कॉल कट कर दिया, मेरा कॉल कट कर दिया ना, इसकी तो ऐसी की तैसी फिर से कॉल लगाती है उसको। तो श्रेया श्रेया बोलती है क्या है, तो बोलते है कि मेरा कॉल क्यों कट गया। तो श्रेया बोलती है मेरी मर्जी, मैंने कॉल कट कर दिया। तो सेजल बोलती कि हिम्मत कैसे हुई, तो श्रेया बोलती कि ऐसे हुई, ऐसे बोल के ना फिर से कट कर देती है। सेजल का ईगो और ज्यादा हर्ट हो जाता है, फिर से कॉल करती है, बोलती अब मेरा कॉल काटा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो श्रेया बोलती आपसे बुरा कोई है भी क्या दुनिया में, हाँ कोई भी नहीं है आपसे बुरा, आप ही दुनिया की ना सबसे वर्स्ट पर्सन हो। तो सेजल बोलती कि अच्छा मैं दुनिया की वर्स्ट पर्सन हूँ। तो श्रेया बोलती कि एग्जैक्टली यू आर। तो सेजल बोलती कि ऐसा क्या करते हैं मैंने वर्स्ट वाली थिंग, मैं तो अच्छी खासी तो आपसे बात कर रही थी ना। तो श्रेया बोलती है मैं क्यों बताऊँ क्यों, क्या वर्स्ट किया आपने, मेरी मर्जी, मेरे लिए आप वॉश पर्सन हो तो वॉश पर्सन हो। तो सेजल बोलते कि हेलो हद में रहो, मुझे ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकती हो। तो श्रेया बोलते कि इतनी अगर बुरी बुरी बातें मैं बोल रही हूँ ना तो मुझसे मत बातें करो, मत बातें करो। तो सेजल बोलती कि मैं तो मर ही जा रही हूँ ना जैसे तुमसे बात करने के लिए, मुझे भी नहीं बात करना है, रखो कॉल, ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। जैसे कॉल कट कर देती है ना, श्रेया को एकदम थक करके ना उसके दिल में लगता है, बोलती कि कॉल कट कर दिया, नहीं बात करेगी मुझसे, ऐसे कैसे नहीं बात करेगी, वो कॉल करती है। तो सेजल कॉल कट कर देती है, श्रेया फिर से कॉल करती है, सेजल कॉल कट कर देती है, श्रेया फिर से कॉल करती है। सेजल उठाती है, बोलती है बोलो क्या हुआ। तो श्रेया बोलती है कि कॉल क्यों कट किया। तो सेजल बोलती है मैं वर्स्ट औरत हूँ ना इस दुनिया की, तो मुझसे क्यों बात करनी है, बोला नहीं बात करते, चलो रखो कॉल। तो श्रेया बोलती कि वो मुझे बस गुस्सा था। तो सेजल बोलती गुस्सा था तो मेरे ऊपर उतारोगी, ऐसे तो इतने गुस्से में घर छोड़ के गई, फिर गुस्से में मुझे ऐसे करोगी। तो सेजल बोलती वो आई एम सॉरी, श्रेया बोलती आई एम सॉरी। तो सेजल बोलती कि हेलो पर गलती क्या थी मेरी। तो श्रेया बोलती मुझे कुछ नहीं पता। तो सेजल बोलती कुछ नहीं पता मतलब। तो बोलती कि मुझे बस गुस्सा है। तो सेजल बोलती कि हाय तुम्हारे मूड स्विंग पीरियड चल रहे क्या। तो श्रेया बोलती कि मैं क्यों बताऊँ मेरे चल रहे कि नहीं चल रहे। तो सेजल बोलती कि ठीक है मत बताओ, मुझसे क्या। तो श्रेया बोलती कि आपसे क्यों, कैसे नहीं कुछ, हाँ कैसे कुछ नहीं आपसे। तो सेजल बोलती कि हाँ कुछ नहीं आपसे, चल क्या रहा है आपके दिमाग में, हाँ। तो श्रेया बोलती कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा, आई एम रियली सॉरी। मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, मुझे सोना है बस, आई थिंक मैं सोई नहीं हूँ ना 2 रातों से, इसलिए ना मेरा ना थोड़ा सा मानसिक संतुलन हिला हुआ है। तो सेजल बोलती कि ओके सो जाओ, वैसे भी नींद की ज़रूरत है, सच में हिला हुआ है। तो श्रेया बोलती क्या बोली। तो सेजल बोलती गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। और वो सो जाती है। श्रेया को ना फिर नींद ही नहीं आ रही होती, गुस्सा आ रहा होता है, बोलती है मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, ठीक है मैं उसको पसंद करती हूँ, ठीक है आई लाइक हर, बट क्या मुझे उससे प्यार हो गया है क्या, उसकी हर बात है मुझे इतना फर्क पड़ रही है। सेजल श्रेया तू 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 नहीं प्यार कर सकती यार, वो तुझसे नहीं प्यार करती तो तू क्या जबरदस्ती से उसको प्यार करने जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये चीज़ नहीं करना है बेटा, नहीं करना नहीं करना नहीं करना। बट उसको ना सेजल की बातें फिर से ना याद जब आती है ना, उसको हर्ट हो जाता है, वो खुद के दिल में ही ना हाथ रख देती है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो बोलती है भगवान जी, लाइफ में पहली दफा ऐसी फीलिंग्स थी और ऐसे इंसान के लिए थी जिसको मुझसे प्यार भी नहीं और ना ही कभी होने के चांसेस है, मैं क्या करूं, कैसे निकलूं इस फीलिंग से। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं मुझे मुझे इग्नोर करना पड़ेगा सेजल को, पर मैं उसको इग्नोर करूंगी, उसकी बातें नहीं सुनूंगी तो मुझे सुकून कैसे मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे डाइवर्ट करना पड़ेगा खुद को। स्नेहल स्नेहल मुझसे प्यार करती है ना, मैं भी उससे प्यार करने की कोशिश करूंगी। इस तरह ना मैं सेजल से दूर हो जाऊंगी, मैं उसी से प्यार करूंगी। ऐसे बोल के ना स्नेहल को कॉल लगाती है। तो स्नेहल बोलती कि हेलो पहुंच गए घर। तो श्रेया बोलती कि हाँ पहुंच गया। तो स्नेहल बोलते क्या हुआ इतनी रात को कॉल। तो बोलती कि वो बस वो उसको समझ नहीं आता कि उससे क्या बोले। तो बोलती कि वो बस गुड नाइट बोलने के लिए कॉल की थी एंड थैंक्स फॉर द डिनर। तो वो जो स्नेहल होती है बोलती कि ओके इट्स माय प्लेजर, तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझो। तो ये सुन के ना श्रेया को एकदम ऑकवर्ड लगने लगता है, बोलती कि मैंने ऐसा तो नहीं बोला, मुझे तो टाइम चाहिए थोड़ा सा, मैं ऐसे कैसे किसी रिश्ते में आ जाऊँ। तो स्नेहल बोलती कि अरे बाबा इट्स ओके, आपको कोई फोर्स नहीं है, आप टेक योर टाइम, बट जवाब हाँ में होना चाहिए। तो श्रेया और ज़्यादा घबरा जाती है, बोलती कि
ऐसे कैसे? नाम नहाना ये तो मुझे मेरी मर्जी होगी ना। तो स्नेहल बोलते कि अरे बाबा मजाक कर रही हूँ, इतना घबराओ मत, ठीक है? तो क्या आप मेरे साथ ट्रिप पे चलोगी? तो स्नेहल बोलते कि स्नेहल की बात सुन के श्रेया बोलती कि गए तो थे। तो स्नेहल बोलते कि और एक बार प्लीज। तो श्रेया बोलती कि वो नहीं नहीं होगा ना, जिस दिन छुट्टी। तो स्नेहल बोलते कि जिस दिन छुट्टी नहीं हुआ तो उस दिन कैसे जाओगे? आफ्टर आई थिंक परसों हम लोग का बहुत ज़्यादा कम केस है, तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोगों को लंच में भी एक साथ जाना चाहिए। तो श्रेया की मुँह से निकल जाता है कि पर मुझे तो लंच के टाइम सेजल को पिकअप और छोड़ने जाना होता है। तो स्नेहल का ना दिमाग खराब हो जाता है, बोलते कि आप ये सेजल सेजल करना छोड़ेंगे? आपका और सेजल का डेटिंग नहीं चल रहा है, मेरा और आपका डेटिंग चल रहा है, तो ये बच्चों जैसे ना अपने दोस्तों को ना ऐड करना छोड़ दीजिए। तो श्रेया बोलती कि हाँ सही तो बोल रही है, मैं हर चीज़ में सेजल को क्यों ऐड कर रही हूँ? मुझे उससे मूव ऑन होना है। अभी अभी तो पता चला था मुझे प्यार हुआ है और अभी अभी मूव ऑन करना है। भगवान क्या कर रही हो यार मेरे साथ? क्या है यार ये फीलिंग्स क्या है? एक तो रहा भी नहीं जा रहा है, दूसरा छोड़ा भी नहीं जा रहा है, ऐसे मैं जीऊँगी कैसे? तो स्नेहल बोलती है कि हेलो लाइन पे हो ना? तो उससे श्रेया बोलती कि हाँ, हाँ लाइन पे हूँ लाइन पे। तो श्रेया बोलती कि आर यू ओके ना? तो श्रेया बोलती कि यस 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 मुझे क्या होगा? आई एम ओके। तो स्नेहल बोलते कि आर यू कंफर्टेबल विथ मी ना? तो श्रेया सोचती है, बोलती कि सीरियसली मैं कंफर्टेबल, थोड़ा कंफर्ट तो है। तो स्नेहल बोलते कि हे आर यू देयर? तो श्रेया बोलती कि हाँ हाँ हूँ। तो स्नेहल बोलते कि ऐसे घबरा क्यों रहे हो? इट्स ओके बाबा, टेक इट स्लोली, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ आपके साथ। तो श्रेया बोलती कि हाँ, हाँ, मैं समझ रही हूँ। आई एम ओके। लंच लंच पे मिलते हैं। कल परसों क्यों? कल कल भी लंच आवर पे मिलते हैं। और हाँ, तुम तो मेरे साथ ही रहोगे ना पूरा दिन, उसी बीच लंच कर लेंगे, ठीक है? तो श्रेया सितारा बोलते कि बट ऐसे नहीं ऑफ़िशियली डेट वाली। तो श्रेया बोलती कि 2 लोग साथ में खाना खाएँ तो क्या वो डेट नहीं होता क्या? और इससे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, प्लीज़ मैं रखूँ कॉल? उतने में ना सेजल का फिर से कॉल आता है और उसका कॉल बिज़ी आता है। तो जैसे ही ना कॉल देखती है श्रेया, सेजल का एकदम घबरा जाती है, बोलती है कि ओके ओके बाय बाय गुड नाइट टेक केयर, ऐसे बोलकर ना उसका सामने वाले की ना बात ही नहीं सुनती और कॉल कट कर देती है। और दूसरी तरफ सेजल को ना श्रेया का कॉल बिज़ी आता है। तो वो ना एकदम गुस्से में आ जाती है, बोलती है कि किसके साथ बिज़ी आ रहा है? हाँ, और तुरंत से वो कॉल भी कट कर देती है। श्रेया तुरंत से उसको कॉल बैक करती है। तो श्रेया बोलती है क्या हुआ? क्यों कॉल किया? तो से तो सेजल बोलती है कि जिससे बात कर रही थी ना उसी से बात करो, मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? तो श्रेया बोलती है कि मेरी मर्ज़ी, मैंने उठा लिया। दूसरी तरफ ना स्नेहल श्रेया को कॉल ट्राई करती है, उसका कॉल बिज़ी आता है। तो बोलती है कि यार मेरा कॉल कट के किसका कॉल था? आई थिंक किसी इम्पोर्टेंट क्लाइंट का कॉल होगा, नहीं तो ऐसे अधूरे में बात छोड़ के तो नहीं जाती हो। मैं भी ना बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, मुझे सो जाना चाहिए, तभी ना मैं सुंदर-सुंदर सुबह लगूँगी और मेरी प्रिंसेस को मैं इम्प्रेस कर सकूँगी। स्नेहल सो जाती है और इन दोनों की ना फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो श्रेया बोलती है कि मैं किसी के साथ भी हूँ, तुमको उससे क्या? तो बोलती है कि पहले बताओ किसके साथ हो? तो श्रेया बोलती है क्यों बताऊँ? तो बोलती है कि स्क्रीनशॉट भेजो। तो श्रेया बोलती है क्यों भेजूँ? तो बोलती है कि बताओ नहीं तो स्क्रीनशॉट भेजो। तो श्रेया बोलती है कि तुम तो बिहेव ऐसे कर रहे हो जैसे मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो श्रेया बोलती है कि तो सेजल बोलती है कि गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, फियांसे हूँ तुम्हारी, भूल रही हो क्या? तो श्रेया बोलती है कि वाह भाई वाह! अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तो सेजल बोलती है क्या अच्छा है? बोलती है तो श्रेया बोलती है कि हाँ, जब मैं बोलूँ तब बोलती हो कि फेक और जब तुम्हारी बारी हो तो होता है रियल। तो सेजल बोलती है कि हेलो, क्या बोल रही हो? होश में हो ना? तुम भूल रही हो क्या? अभी भी हम रिश्ते में हैं। तो श्रेया बोलती है कि एग्ज़ैक्टली मैं ये चीज़ बोलूँ ना तो बोलती है कि कभी हो नहीं सकने वाले लवर। अब जब तुम्हारी बारी आती है ना हक जतानी होती है, भाई तुम तो मेरी जन्म जन्मांतर की प्रेमिका, प्रेयसी, पत्नी सब कुछ बन जाती हो। तो सचिन बोलते कि दैट्स माय स्पेशलिटी बेबी। तो श्रेया जैसे बेबी उसके मुंह से सुनती है ना, उसकी हार्ट बीट ना धक धक होने लगती है। बोलती कि क्या बोला तुमने? तो सेजल बोलती कि चुपचाप बोलो किसका कॉल था? तो श्रेया बोल देती है सेजल का कॉल था। तो बोलती कि इतनी रात को चुड़ैल क्यों कॉल की थी? तो श्रेया बोलती कि बस पूछ रही थी पहुंच गई कि नहीं। तो श्रेया चल बोलती कि ओहो मैंने कबाब में हड्डी बन गई ना, डिस्टर्ब कर दिया लव बर्ड्स को। तो श्रेया बोलती कि हाँ डिस्टर्ब कर दिया मुझे। तो सेजल बोलती है ठीक है मैं कॉल रख रही हूँ। तो श्रेया बोलती कि अभी कॉल कर दिया है तो बात करो ना, अभी मैं डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, अब मैं तुमसे बात करूंगी। तो सेजल बोलती कि जी नहीं, मुझे ना आपसे कोई बात नहीं करनी, जिस स्पेशली उस इंसान से जिसको किसी और में इंटरेस्ट हो, ना कि मेरे में। तो श्रेया बोलती कि तुम में इंटरेस्ट होती हो तो क्या तुम इंटरेस्ट देती हो मुझ में? तो सेजल बोलती कि हेलो बोल क्या रही हो, मैं कभी इंटरेस्ट नहीं था तुम में, इंटरेस्ट नहीं देती तो तुम्हारे साथ क्या मैं जाती बाहर
वॉक पे। तो सेजल की बात सुन के ना श्रेया बोलती कि तो तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? तो सेजल बोलती कि क्या बोले जा रही हो? तो श्रेया बोलती कि अभी अभी बोला ना तुमने कि तुम मेरे में इंटरेस्टेड हो। तो सेजल बोलता कि यार मुझे ना नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। तो श्रेया बोलती कि अरे हाँ की ना तो बोल के जाओ। तो सेजल बोलती कि नहीं हूँ इंटरेस्टेड, बिल्कुल नहीं हूँ, रखो कॉल। ऐसे बोल के ना कॉल कट कर देती है। श्रेया को समझ नहीं आता कि ये लड़की चाहती क्या है, इंटरेस्टेड है कि इंटरेस्टेड नहीं है। यार साफ साफ बोल के जाओ ना यार, ऐसे टांग के क्यों रख रहे हो मुझे? उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो एकदम ना सर पे हाथ रख के बैठ जाते। उतनी देर में ना उसकी मम्मा ना कॉफी लेके आती, बोलती कि थैंक गॉड मम्मा, अभी हो इस दुनिया में जो मुझसे प्यार करती हो। आपको ही पता होता है कि मुझे क्या, किसी कौन से वक्त क्या चाहिए। मुझे इस चीज़ की ना बहुत नीड थी। ऐसे बोल के ना उस तुरंत तुरंत ना कॉफ़ी पीने लगती है। तो उसकी माँ बोलती कि तुम ठीक हो बेटा? तो श्रेया बोलती कि हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तो बोलती कि कुछ परेशानी है? तो बोलती कि नहीं। तो बोलती कि सेजल के साथ लड़ाई हुई है? तो बोलती कि हाँ वो कुछ नहीं मम्मा, ऐसा ऐसा ही कुछ। तो श्रेया बोलती कि बेटा दूर दूर रहोगे ना तो ऐसी लड़ाई होती रहेगी। तो मैं समधी जी से बात करूँ? वैसे भी तुम्हारा भाई भी बोल रहा था और पापा से भी मैं बात करूँगी इस चीज़ के बारे में। तो श्रेया एकदम से घबरा जाती है, बोलती कि किस किस चीज़ के बारे में मम्मा? तो बोलती कि तुम्हारी शादी के बारे में बेटा। तो श्रेया बोलती कि भगवान जी मैं अभिमन्यु नहीं हूँ, मुझे क्यों फंसा रहे हो यार चक्रव्यूह में? एक तो उस लड़की का हाँ ना चल रहा है और ना ही है लगभग, और मम्मी मेरे शादी का रिश्ता लेके उसके घर पे जाएगी, मेरे को चप्पल जूतियाँ सब फेंक फेंक के मारेगी ये लड़की। मम्मी क्यों मार खिलाना चाहती हो अपनी बेटी को? तो उसकी मम्मा अर्शिया को देख के बोलती कि क्या हुआ बेटा, ठीक हो ना? तो बोलती कि मम्मा ओ मम्मा मैं बहुत ठीक हूँ, और मुझे ना फिलहाल के ना सर सर दुख रहा है, नींद आ रहा है, और मेरे को ना बहुत ज्यादा सोने का मन कर रहा है। तो बोलती कि तुम ठीक हो ना बेटा, यहाँ डॉक्टर को बुलाए? तो बोलती कि मम्मा आपने जितनी खुशी वाली बात मेरे को सुनाई है ना, मेरी ना सारी बुखार उड़ गई। तो मम्मा मम्मा हम कल बात करें? इसमें ही प्यारी मम्मा सुने तो ना, हाँ इससे ज़्यादा मैं आपकी बात सुनी तो मेरी जान ही ना चली जाए। तो उसकी माँ बोलती क्या क्या बोला? तो बोलती कि कुछ नहीं मम्मा, आई लव यू, गुड नाइट, टेक केयर। क्या क्या हम कल कल इस बारे में बात करें? तो बोलती कि हाँ ओके ठीक है, सो जाओ, टेक रेस्ट बेटा। और वो चली जाती है। तो शियाना एकदम सर पे हाथ रख देती है, बोलती कि मम्मा यार क्यों जूतियाँ खिलाने वाली हरकतें कर रहे हो यार? मैं, मेरे को कोई ज़हर दे दो, मैं ज़हर खा लूँ। यहाँ पे मेरी ज़िंदगी की संवर नहीं रही है, और यहाँ पे अभी-अभी मुझे पता चला है कि मुझे प्यार हो गया है। वो भी एक ऐसी लड़की से जो मुझसे प्यार ही नहीं करती, जो कि चांसेस भी नहीं है मुझसे प्यार करने का, और मेरी मम्मी बोल रही है उसी लड़की से शादी करवाने की। प्रभु सच में नहीं हूँ मैं अभिमन्यु, इतना चक्रव्यूह में मेरे को मत डालो, मैं मर जाऊंगी यार, मर जाऊंगी मैं। क्या करूँ क्या ना करूँ समझ नहीं आ रहा यार। एक तो स्नेहल का मेरे को समझ नहीं आ रहा है, वो मुझको मुझमें क्या दिख गया, मेरे में क्या अच्छाई है, इतना खड़ूस पना देखिए, किससे उसको प्यार हो सकता है? उसको क्या किसी और को कैसे प्यार हो सकता है मुझसे? किसी और को प्यार नहीं हो सकता तो शीतल को कैसे प्यार होगा? क्या चेंजेस करूँ? मेरे को ज़्यादा ओल्ड लग रही हूँ। ऐसे करके ना आईना के सामने जाती बोलती कि ज़्यादा ओल्ड लग रही हो, ओल्ड फैशन कपड़े पहनती हो क्या? लेडीज फैशन देखना पड़ेगा, स्टाइलिश बनाना पड़ेगा खुद को ताकि मैं सेजल को इम्प्रेस कर सकूँ। तो बोलती कि हाँ मैं तो ऑलरेडी बहुत स्टाइलिश हूँ, और कितना हूँ? शॉर्ट पहनूँ क्या? नहीं शॉर्ट पहन, 10 शाम में तो शॉर्ट पहन के रास्ते पे घूमेगी तो उसको क्या बोलेंगे लोग? नहीं क्लबिंग जाऊंगी, क्लबिंग जाऊंगी, लेकिन किसके साथ जाऊंगी? सेजल सेजल तो अभी छोटी है यार, ग्रेजुएशन कर रही है, उसके साथ क्लबिंग जाऊंगी। लेकिन वो तो बोल रही थी वो नहीं पीती है। पर उसको पता कैसे कि बियर को होता क्या है? बोलती मतलब आजकल के बच्चे करते क्या है? वो ऐसे सर्च करते हैं गूगल पे, तो वो दिखाता है क्लबिंग फबिंग डेटिंग ये सो फलाना ढिमकाना, तो बोलती है छी सारी करती आदतें आजकल के बच्चे ही करते हैं क्या? और बच्ची तो वो है ही नहीं बिल्कुल। इतना इतनी उम्र में तो यार मैंने तो अपने बिजनेस एम्पायर सेटअप कर लिया था। तो ये बच्ची कहाँ से हुई? इतनी भी बच्ची नहीं है। कुछ और सोचो श्रेया। सेजल फ्लर्टिंग लाइन बोलना स्टार्ट करूँगी मैं उसको। ऐसे बोल के ना, तो वो फ्लर्टिंग लाइन देखने लगती है। तो बोलते हैं कि मैं तेरा आलू तुम मेरा प्याज, तो ऐसे दोनों मिक्स हो जाए तो बने चटपटा समोसा मेरे यार। ये कौन सी घटिया छी, ऐसी ऐसी लाइनें मारोगी? ये तो छपरी चीप लड़के तक भी ना बोले ऐसे घटिया लाइन। छी ये लाइन पढ़े थे हम। फूल तो फूल गुलाब का फूल मैं तेरा यार, तुम क्या क्या छी 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 छी। ये मेरी इमेज को सूट नहीं करता, ये तो इतना घटिया घटिया लाइन छी।
कौन कौन लिखता है इतना चीप लाइन? छी, 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 नहीं, 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 मैं नहीं बोलूँगी। ऐसे बोल के ना सेजल को मैसेज करती है, स्नेहल को मैसेज करती है, बोलती कि स्नेहल क्या तुमको फ्लर्टिंग करना आता है? तो स्नेहल एकदम एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि क्यों? आपको मेरे साथ फ्लर्ट करना है? बोलो तो मैं अभी करना स्टार्ट कर दूँ? तो श्रेया बोलती है अरे नहीं, 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 मैं बस पूछ रही थी कि फ्लर्टिंग कैसे करते हैं? तो स्नेहल बोलती है क्यों? आपको किसके साथ करनी है? तो मैसेज में जवाब देती है तो श्रेया बोलती है कि अरे नहीं, 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 किसी के साथ नहीं करनी है बट मुझे आना चाहिए ना इन माय फ्यूचर इची-उची को इम्प्रेस करने के लिए। तो स्नेहल बोलते हैं मैं तो ऑलरेडी आपसे इम्प्रेस हूँ, मुझे इम्प्रेस करने की क्या ज़रूरत है? तो श्रेया ना अपने सर पे हाथ मार देती है, बोलते कि यार किसको पूछूँ किसको? पूछ भी मैं किसको रही हूँ यार? कोई मेरे को मारो, कोई मेरे को थप्पड़ मारो, चप्पल मारो, सब मारो। यार मुझे सो जाना चाहिए नहीं तो मैं सोच के ना पागल हो जाऊँगी, क्या हो रहा है भगवान क्या हो रहा है? वो सोने की कोशिश करती है अपने सर पे ना तकिया देती है। वो सोचती है कि नहीं कुछ ना कुछ इम्प्रेशन करना पड़ेगा, इम्प्रेसिव करना पड़ेगा श्रेया, कुछ ना कुछ इम्प्रेसिव करना पड़ेगा। एटलीस्ट पता तो चले उसके दिल में क्या है। ओ हाँ ना, ऐसे कैसे भूल के जा सकती है? अब सोच-सोच के ना मेरे को नींद नहीं आएगी। दूसरी तरफ ना सेजल सोच रही होती कि ये लड़की पागल होगी क्या? ये कैसे पूछ सकती है कि मैं इससे पसंद करती हूँ या नहीं करती हूँ? ठीक है, करती हूँ, बट इतना भी नहीं करती हूँ। ठीक है करती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं करती हूँ। मेरे पास ऑप्शन की कमी है क्या? जो मैं उसको पसंद करने जाऊँ, वो भी नक्सली श्याम मेहता को। इतनी घमंड कौन किसकी झेलता है? मैं नहीं झेलने वाली इतनी घमंड जो मैं उसको पसंद करूँ। हाँ, मेरे फ्यूचर ईजी तो कोई सुपरस्टार ही होंगे, जिनके पीछे ना दुनिया की हर कोई दीवाना होगा। हाँ, वो बस मेरे ऊपर दीवाने होंगे। तो श्रेया सेजल बोलती कि बट वेट अ सेकंड, बट श्रेया के पीछे भी तो सब दीवाने हैं, लेकिन वो मेरे पीछे कहाँ दीवानी है? मेरे पीछे दीवानी होने वाला मुझे चाहिए यार, जो बस मेरे इशारों पे नाचे। तो फिर सोचती कि श्रेया भी तो मेरे इशारों पे नाचती है? क्या? यानी कि वो मुझसे प्यार करती है? पागल हो गई हूँ मैं, मेरा दिमाग सठिया गया है, मैं कुछ-कुछ बोल ही जा रही हूँ। मुझे सो जाना चाहिए, नहीं तो कल सुबह ना प्यार हो ना हो, मेरे को डार्क सर्कल ज़रूर हो जाएँगे। वो सो जाती है, अब मेरा शय का ना दिमाग खराब हो जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है ना, वो डाइनिंग टेबल पे जाके बैठती है और अपने भाई को घूर रही होती है। उसका भाई बोलता है, "क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रही है?" तो बोलती है, "भाई कुछ पूछूँ आपसे?" तो वो बोलती है, "पूछ।" तो बोलती कि, "आपने भाभी को कैसे इम्प्रेस किया?" तो बोलती है, "क्या?" तो बोलती है, "भाई धीरे ना, मतलब सबके सामने बेइज़्ज़ती करवानी है क्या?" बोलता है, "ठीक है, खाना खा ले, बाद में बताती हूँ।" बाद में बताता हूँ, दोनों खाना खाने लगते हैं। तो जैसे बाहर निकल रहे होते हैं ना, तो श्रेया पूछती है कि भाई बोलो ना कैसे इम्प्रेस किया था भाभी को? तो बोलती कि कैसे इम्प्रेस किया था कि क्या मतलब यार? हो गई बस इम्प्रेस। तो बोलती कि वही तो मैं पूछ रही हूँ कैसे? आपको कैसे पता चला था कि वो आपसे प्यार करती है? बोलती थी कि मुझसे घंटों-घंटों बात करती थी। मैं कॉल ना करूँ तो गुस्सा करती थी। मेरा कॉल बिज़ी आता था तो मेरे पे चढ़ जाती थी एकदम। तो बोलती थी ये सब चीज़ें तो मेरे साथ भी करती है, पर बोलती मुझसे प्यार नहीं करती। तो बोलती क्या? तो बोलती कि अरे नहीं, नहीं, नहीं भैया मैं बस सोच रही थी कि कैसे इम्प्रेस करे सामने वाले को तो। तो बोलती कि तुझे किसको इम्प्रेस करना है? तेरी वाली तो पहले से इम्प्रेस हुए। तो श्रेया बोलती कि भाई बोलो ना यार कैसे फ्लर्ट करते हैं? तो बोलती कि तुझे किससे फ्लर्ट करना है बेटा? तो बोलती कि कुछ किसी से नहीं फ्लर्ट करना बस बोल दो ना। हाँ, थोड़ा-सा हेल्प कर दो ना भाई। तो बोलते कि देख पहले ना लड़कियों का ना उसकी चॉइस पता करनी होती है कि उसको क्या-क्या पसंद है। फिर उनके सामने ये प्रिटेंड करो कि जो उसकी पसंद है ना, वो तुमको पसंद करनी पड़ेगी। मतलब तुम्हारी भी पसंद है। फिर उसके उनको अच्छी-अच्छी गिफ्ट्स दो, फिर वो ना भी बोले ना, उनको पिक एंड रब करो, उनको अच्छे से खाना खिलाओ और खाना खिलाते-खिलाते ये बोलो उनको कि तुम कितनी भी मोटी हो जाओ ना, तब भी मेरे लिए ना दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी बन दिखोगी। तो श्रेया बोलती कि बट ये तो झूठ बोलना होगा ना भैया, मोटी हो जाएगी तो कौन सी सुंदर दिखेगी? तो बोलती कि यही तो मात खा जाते हो तुम। अरे लड़कियों को उनकी तारीफ पसंद है, चाहे वो झूठी हो ना क्यों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू कर ले। तो बोलती कि बट भाई ये तो झूठ बोलना होगा ना। तो बोलती कि भैया मैं तेरा हूँ कि तू मेरी है। अब मैं जो बोल रही हूँ ना, तेरे को अगर तेरी बंदी को ना और ज़्यादा इम्प्रेस करना है तो ये सारा फ़ॉर्मूला यूज़ कर, क्योंकि लड़कियाँ इसी से ही इम्प्रेस होती है। तो श्रेया बोलती कि अच्छा लड़कियाँ झूठ बोलने से इम्प्रेस होती है? तो उसका भाई बोलता है तू ना कुछ नहीं समझेगी, कुछ नहीं आता तुझे। तू इतनी बड़ी लड़की है, तुझे नहीं पता कि लड़कियाँ किस चीज़ से इम्प्रेस होती है? तो बोलती कि मुझे तो कोई झूठ बोलता है तो मेरे को मन करता है तो कि 2-4 घंटा आप उसको फेंक के मारूँ। मैं भला क्यों ऐसे फालतू चीज़ों से इम्प्रेस होने लगी? तो बोलती कि बोलता है कि मेरी प्यारी बहन तू बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार है, बट सारी लड़कियाँ इतनी समझदार नहीं होती है। उनको है ना ये झूठी बातें सच्ची-सच्ची लगती है। ऐसा उनको लगता है कि आप ही हो उनके जन्म-जन्मांतर के प्यार, जिनके बिना वो ज़िंदगी में जी ही नहीं सकती, एक कदम भी नहीं चल सकती।
आप हो तो वो है, आपके साथ से चल रही है तो उनके साथ से चल रही है। आपके बिना वो एक कदम नहीं चल पाएँगे। उनको ना इतनी अपनी आदत डलवा दो, इतनी अपनी आदत डलवा लो कि आपके अलावा ना किसी चीज़ के बारे में सोचे भी नहीं। तो श्रेया बोलती कि पर भाई ये तो गलत होगा ना। तो बोलती कुछ गलत नहीं होता प्यार में। तेरे को चाहिए कि नहीं तेरी बंदी तेरे पीछे पागल? तो उसको तो अपनी आदत लगा। तो वो बोलती कि ऐसा करना पड़ेगा? तो बोलती कि हाँ, ऐसा ही करना पड़ता है। अब पापड़ तो थोड़े बेलने पड़ेंगे तुझे। तो बोलती कि ओके, आई विल ट्राई। ऐसा ही करूँगी। तो बोलते क्या हुआ? तेरी और शेज़ल की झगड़ा हो गया क्या? तो बोलती कि नहीं भाई, प्यार ही क्या हुआ है जो झगड़ा हुआ है? वो तो बस मुझे हो गया है, पता नहीं उसको हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसका भाई उसको एकदम घूर के देखता है, बोलता है कि तू सच बोल रही है? तुझे प्यार हो गया है? तो वो बोलती कि हाँ, हो गया है, पर इनमें इतना शॉक होने वाली क्या बात है? तो बोलती मेरी बहन को प्यार हो गया, शौक होने वाली बात कैसे नहीं है? भाई तो फाइनल है भाभी। तो श्रेया बोलती हाँ, पर भैया इधर इसमें खुश होने वाली क्या बात है? इसमें तो और दुख होने वाली बात है कि मुझे ऐसे इंसान से प्यार हो गया जिसकी फीलिंग्स मुझे पता ही नहीं है। मैं क्या करूँ आगे जाके? तो बोलती कि मेरी गधी बहन जो मैंने बोला ना तो वो करना, देखना भाभी एकदम सेट हो जाएगी। तो श्रेया बोलती कि यार लड़की कितनी बेवकूफ होती है क्या? उनको झूठ पे झूठ बोलो तो उनको प्यार वाली फीलिंग्स आती है। यार मैं क्यों नहीं हूँ इतनी बेवकूफ? तो यार रियल लाइफ में ना भी सीन ऐसा ही होता है, लड़के ना लड़कियों को बेवकूफ बनाते ही जाते हैं और हम लड़कियां इतनी बेवकूफ होती है कि हम उनको ना अपना शिद्दत वाला प्यार समझ लेते हैं। सो बट रियलिटी ये होता है कि बस हम बने रहे होते हैं, हमारा बस काटा जा रहा होता है और हमको रियलाइज नहीं होता। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। आपको अगर आज का एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू न जुड़े हो दिल करे तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।